हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। दोस्तों, मैं स्मार्ट स्टडी क्लासेज के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपसे चर्चा करेंगे। यह वीडियो का जो प्रैक्टिस सेट होगा, अब उसका कोड जो यहाँ पर आपको मैंने दिया है कि 348 WI, ठीक है, और इसका फर्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक सेट का कम से कम 3 या 4 वीडियो बन रहा है, तो इसलिए इस सेट का WI का ये फर्स्ट सेट होगा। और इसके पहले भी हमने WX या WZ कुछ ऐसे ही करके आपको कुछ सेटों के वीडियो मैंने उपलब्ध कराए हैं। और इस सेट के जो क्वेश्चन होंगे ये अनसॉल्व्ड से दिए जाते हैं दोस्तों, इसलिए सभी लोग जो भी अनसॉल्व्ड नहीं लिए हैं वो अनसॉल्व्ड जल्दी से जल्दी खरीद लें। यह मार्केट में उनको 30 से 40 रुपए में मिल जाएगा आसानी से। और अनसॉल्व्ड खरीदने का फ़ायदा ये होगा आपको कि हर वर्ष किस तरह से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट किए हैं, कौन से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस बार, ठीक है, ये थोड़ा सा गेस आपको आसानी से मिल जाएगा। अर्थात अनसॉल्व्ड पेपर भी आपको क्वेश्चन समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसलिए सभी लोग एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सेट पेपर जो है मार्केट से ले लें और सभी लोगों को काफ़ी हेल्पफुल ये मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप कि ठंड बहुत पड़ रही है दोस्तों, और इस ठंड में सबसे पहली बात कि आप अपने आप को बचा कर रखें, पूर्ण रूप से कवर करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्मार्ट स्टडी चैनल आपको सभी सब्जेक्ट के जो टीचिंग मटेरियल्स हैं, क्वेश्चन हैं, टॉपिक्स हैं, सब बेहतर तरीके से आपको घर बैठे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए जो भी गाइस नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक और कमेंट कर दें, ठीक है। तो इसलिए ठंड से बचा कर रखिए अपने आप को और खूब पढ़ाई करिए। ये अवसर है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर स्पेंड करिए, और स्पेंड करके कम से कम 8-9 घंटे डेली वर्क करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पिछले पढ़ी गई चीज़ हैं या विषय टॉपिक्स हैं उनको आप रिपीट करते रहिए, ठीक है। तो आइए ज़्यादा लेक्चर ना देते ही हम लोग सीधा टॉपिक चलते। दोस्तों, आज का वीडियो सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2021 में बोर्ड एग्जाम कवर करने जा रहे हैं, और यहाँ पर हम उनके लिए लाए हैं प्रैक्टिस सेट 348 कोड का WI वाला सेट, और इस सेट का फर्स्ट वीडियो, ठीक है। और इसमें पहले वीडियो में आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि हर पेपर में 4 या 5 रहते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी आपको दिया गया है। हम एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे और लिख करके आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में कहा है कि सर अनसॉल्व लेकर पढ़ाया करिए, तो हम आप उसी क्रम में आपके सामने ये अनसॉल्व पेपर है और इसी से हम क्वेश्चन को लिखेंगे, और क्वेश्चन को लिखने के बाद हम आपसे आंसर की अपेक्षा करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे लगभग सब आपको बताया गया है वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो अब उसी वीडियो के टॉपिक से ऐसे बीच से ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग मल्टीपल का। तो बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, एंड्रोजेंस स्रावित होता है। एंड्रोजेंस स्रावित होता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। एंड्रोजेंस स्रावित होता है। आपका जो क्वेश्चन का विकल्प है वो है लीडिंग कोशिका द्वारा। पहला जो आपका है कि लीडिंग कोशिका द्वारा। अब आप देखते रहिए और इसके आंसर को भी आप गेस करते रहिए क्या हो सकता है, ठीक है। सर्टोली कोशिका द्वारा, ये भी आपको यहाँ पर विकल्प के रूप में दिया जा रहा है। और जो तीसरा विकल्प है स्पर्मेटिड्स, ठीक है, स्पर्मेटिड्स कोशिका द्वारा, ठीक है, स्पर्मेटिड्स कोशिका द्वारा, ठीक है, स्पर्मेटिड्स कोशिका द्वारा। और चौथा है नो अदर, ठीक है। नो अदर मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें, लेकिन इसके पहले कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जनरल नॉलेज की तरह से, एक जनरल जानकारी की तरह से अगर हम बात करें तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि भविष्य में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम आप देंगे, वहाँ से भी बायोलॉजी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, फिजिक्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन जनरल तौर पे आते हैं, ठीक है, सामान्य जानकारी की तरफ से। तो बायोलॉजी
सभी के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए सभी लोग यहाँ पर आप बताएं कि एंड्रोजन स्रावित होता है। पहला है लैडिक कोशिका द्वारा, सर्टोली कोशिका द्वारा, स्पर्मेटिड्स कोशिका द्वारा और नो एनी अदर, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं और 5 सेकंड के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सभी लोग टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप कि आप समझ गए होंगे और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पहला आपका आंसर क्या होगा, सही होगा कि लैडिक कोशिका द्वारा, इसे लैडिक या लीडिक कहते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब एक है। ये आप पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर क्लियर, ठीक है। दोस्तों सर्टोली कोशिका, ये पाई कहाँ जाती हैं, लैडिक कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, स्पर्मेटिड्स कोशिकाएं। तो ये जो लैडिक और सर्टोली कोशिका है, हमने आपको बताया था कि नर जनन तंत्र, जिसमें बताया था कि नर जनन तंत्र के 2 प्रमुख भाग होते हैं, ये ठीक है, जिसमें एक वृषण है जो कि 2 होता है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, जिसे एग के रूप में भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से ऐसी संरचनाएं, ठीक है, ये कुछ इस तरह से संरचनाएं थी। तो ये जो है आपका लेफ्ट राइट, इसी को टेस्टिस कहते हैं, हिंदी में वृषण कहते हैं, ठीक है, टेस्टिस कहते हैं और हिंदी में वृषण, लेफ्ट और राइट 2 होता है। तो इस तरह से, और ये जो है आपका पेनिस भाग है, ठीक है, शिश्न बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये जो आपका है टेस्टिस वृषण, यही नर जनन का प्रमुख भाग है। इसी के अंदर क्या होती है, ये सर्टोली कोशिकाएं और लैडिक कोशिकाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं, जो एंड्रोजन्स हार्मोन्स का नर में निर्माण करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर हम बात करें तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होने वाला है वो आपका कहीं थोड़ा रिलेटेड है, इसी आनुवांशिकता से रिलेटेड है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन अब हम लिखते हैं, जो दूसरा है कि कौन सा आनुवांशिक विकार, ये भी आप पढ़े हो, कौन सा आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार का मतलब होता है आनुवांशिक रोग, ठीक है। आनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की, ठीक है, त्रिसूत्रता के कारण होता है, त्रिसूत्रता के कारण होता है, ठीक है। इसका ही विकल्प यहाँ पे दिया है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, ये पहला ऑब्जेक्ट है। दोस्तों आप विकल्प को देखते जाइए और जो भी आंसर सही है उसे आप, ठीक है, गेस करते रहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आप देते रहिए। और जो तीसरा है डाउन सिंड्रोम, चौथा है थैलीसीमिया, गाइस थैलीसीमिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या हुआ, यहाँ पर हमने दे दिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी गेस करिए और बताइए, क्योंकि इसे भी हमने पढ़ाया है, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार का मतलब क्या होता है, विकार माने रोग, आनुवांशिक मतलब जन्मजात रोग, अर्थात गुणसूत्रों की गड़बड़ी से, ठीक है, जब भ्रूण में बच्चा बन रहा होता है तो उसी समय, ठीक है, जीन विनिमय या गुणसूत्रों की गड़बड़ी से क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी अधिकता हो जाती है, ठीक है। आपको पता है कि एक मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होना चाहिए, चाहे वो मादा हो चाहे नर हो, 23 जोड़ी, और टोटल बात करें इस जोड़ी को तो 46 होने चाहिए। ये 46 जोड़ी में होते हैं तो हर जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं। तो लेकिन कह रहा है कि 21वीं जोड़ी, टोटल 23 जोड़ी है, इसमें जो 21वीं जोड़ी है, ठीक है, 23 जोड़ी का मतलब जैसे एक जोड़ी ये हो गया, ठीक है, एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी ये हो गया, 1 2 3 4, ऐसे कुल 23 जोड़ी हैं। तो समझ करिए 20वीं जोड़ी है, सपोज करिए, तो ये 21वीं जोड़ी है, तो भाई हर जोड़ी का मतलब 2 होना चाहिए। लेकिन कह रहा है 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम गुणसूत्र में त्रिसूत्रता मतलब 2 के बजाय क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। तो अब बताइए 23 जोड़ी है तो 21वीं जोड़ी में 2 के बजाय 3 हो गया, तो इस 3 हो जाने के रोग को क्या कहते हैं।
तो मैंने पढ़ाया है सिंड्रोम कि गुणसूत्रों की कमी या अधिकता के कारण जो विकार उत्पन्न हो उसे सिंड्रोम या संलक्षण कहते हैं। इनमें 3 पढ़ाया है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दैट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। बेटा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस वीडियो को बताया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और फिर से आप आनुवांशिक चैप्टर के वीडियो को ओपन करिएगा, वहाँ पर आपको ये सिंड्रोम वाला चैप्टर मिलेगा। तो आप आई होप कि आपने देख लिया। विकल्प है बेटा क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और थैलेसीमिया। तो ये आपको मैंने बता रखा है। तो आप आंसर 3 सेकंड आपको देते हैं, ज़्यादा समय 3 सेकंड में आप फटाफट आंसर को क्लियर करिए। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर लिखें। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं बेटा, इसका जो उत्तर होगा वो डाउन सिंड्रोम होगा। क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। क्योंकि मैंने कहा था डाउन मीन्स होता है नीचे, लेकिन यहाँ ऊपर उल्टा अपोजिट हो रहा है। नीचे का मतलब कि जोड़ी में 2 है तो 2 के बजाय डाउन माने होता है कम, यानी 1 होना चाहिए, लेकिन इसका अपोजिट रहता है, 2 के बजाय 3 हो जाता है। ठीक है, तो 2 के बजाय जब क्या हो जाए 3 हो जाए, वो भी कहाँ? 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में। तो ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और इसी डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मंगोली जड़ता के नाम से भी जानते थे। और इसकी खोज डाउन ने किया था। किसने किया था? डाउन ने किया था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें लक्षण भी मैंने आपको बताया था कि पलके मंगोलों की भांति, आंखें उभरी हुई, होंठ लटका हुआ, मुंह खुला हुआ, ठीक है, जीभ खुरदुरी मोटी, त्वचा भी खुरदुरी होती है। ठीक है, और ऐसे रोग से पीड़ित जो बच्चे होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनका जीवन काल लंबा नहीं होता है और ये ज़्यादातर क्या होते हैं? नपुंसक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम। तो याद रखना, इसे ट्राइसोमी अंग्रेजी में अर्थात त्रिसूत्रता या एकाध सूत्रता कहते हैं। क्यों? एकाध सूत्रता, 2 होना चाहिए, 1 अधिक हो गया 3, तो इसी को एकाध सूत्रता या ट्राइसोमी त्रिसूत्रता भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम वाला आंसर एग्जैक्ट राइट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तीसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके सामने लिख रहे हैं और आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि निम्न में से किस रोग की पुष्टि बिडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है? बिडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन का जो विकल्प है, नंबर 1 टाइफाइड, नंबर 2 मलेरिया, नंबर 3 अतिसार पेचिस और नंबर 4 फाइलेरिया। नंबर 4 क्या है? फाइलेरिया रोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन सेट 348 WI का चल रहा है और उसी के अंतर्गत हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्न में से किस रोग की, ठीक है ये रोग है, किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा, ये विडाल है, विडाल टेस्ट द्वारा किया जाता है। ठीक है, टाइफाइड, मलेरिया, अतिसार, फाइलेरिया। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे। टाइफाइड को आंतरिक बुखार, ठीक है, कॉमन रूप से होता है, जो जीवाणु जनित रोग है जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी होता है दोस्तों। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा टाइफाइड बुखार होता है और इसकी दवा जो है कम से कम 21 दिन तक रेगुलर चलनी चाहिए। और टाइफाइड एक तरह का बुखार है और ये दूषित जल वगैरह को ग्रहण करने से होता है। ठीक है, मलेरिया रोग आप जान रहे हो कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और यह प्लाज्मोडियम मैलेरी व अन्य प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जैसी जातियों के द्वारा फैलता है। यह भी दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से होता है। ठीक है, अतिसार पेचिस, यह भी तो मैं जो कह रहा था अतिसार पेचिस, यह भी दूषित जल से होता है जो कि एंटमीबा हिस्टोलाटिका
नामक अमीबा की एक प्रजाति है, उसी के दूषित जल के माध्यम से पेट आंत में जाने पर क्या होता है, यह रोग फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, जिसमें पेचिश यहाँ होता है। फाइलेरिया भी मैंने आपको बताया है कि फाइलेरिया क्या है, यह वाउचेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कीट के द्वारा, वाउचेरिया ब्रैंकोफटाई, ठीक है, याद होगा मैंने वीडियो इसका भी दिया है लेकिन लिख दे रहे हैं वाउचेरिया, ठीक है, वाउचेरिया ब्रैंको, ठीक है, ब्रैंकोफटाई नामक कीट, ठीक है, वाउचेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कीट द्वारा फाइलेरिया रोग होता है और इसे फाइलेरियोसिस भी कहते हैं। यह हाथी पांव या फील पांव नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, यह कहाँ होता है, पांव से शुरू होता है और ऊपर की तरफ फैलते हुए जनांगों तक आ जाता है, जिससे पांव मोटे और हाथी जैसे इतने मोटे हो जाते हैं और जनांगों में भी विरूपता या गड़बड़ी आ जाती है। ठीक है, और इसका उपचार जो है अगर एक बार हो जाए तो अस्थायी रूप से निदान नहीं होता है, इसलिए इसका बचाव ही क्या होता है, उपचार माना जाता है। ठीक है, तो ये चारों के मैंने थोड़े थोड़े लक्षण दिए। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा टेस्ट बिडाल परीक्षण के रूप में किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैंने बताया होगा टाइफाइड के वीडियो में कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग में रेड टाइफाइड नामक जो रोग है, इसकी जांच के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। ठीक है, कौन सा परीक्षण किया जाता है, विडाल परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये आप पे क्या हो गए, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट और चौथा मल्टीपल क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में, आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर का विकल्प 1 खा, गा एंड घा। ठीक है, आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, आनुवांशिक रूपांतरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, आनुवांशिक मीन्स होता है आनुवांशिक कारक का, और रूपांतरण माने चेंज करना, अर्थात किसी जीव के गुणसूत्र या जीन में हेर फेर करने की प्रक्रिया आनुवांशिक रूपांतरण एक तरह से कहलाती है, जिससे कि उससे बनने वाले जीव का आनुवांशिक लक्षण, रंग, रूप, आकार व अन्य गुण में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो इस क्रिया को आनुवांशिक रूपांतरण कहते हैं। पूछ रहा है कि क्यों करते हैं, कौन सा कथन सही है। तो जो दिया है पहला कि आनुवांशिक रूपांतरण, ठीक है, आनुवांशिक रूपांतरण, ठीक है, फसलों को सूखा व ठंड के प्रति सहिष्णु बनाता है। ठीक है, जो नंबर 2 है, आनुवांशिक रूपांतरण ने, ठीक है, आनुवांशिक रूपांतरण ने रासायनिक पीड़क नाशकों पर निर्भरता को कम किया है। ठीक है, ये दूसरा मल्टीपल हो गया ऑप्शन, और ये तीसरा आपका दे रहे हैं आनुवांशिक रूपांतरण ने, ठीक है, आनुवांशिक रूपांतरण ने खाद्य पदार्थों के, ठीक है, खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में, ठीक है, पौष्टिक स्तर में वृद्धि किया है, पौष्टिक स्तर में वृद्धि किया है। और जो घा है कि इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, ये 4 आपको मल्टीपल्स दिए गए हैं और आप इन चारों को देखिए और देख करके बताइए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बहुत घबराना नहीं है,
यह जो क्वेश्चन है इसका अगर आपने थोड़ा सा सेंस समझ लिया दोस्तों तो आंसर का टिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्या है, आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, अर्थात क्यों आनुवांशिक रूपांतरण किया गया, क्या इससे लाभ हैं, कौन कौन से लाभ के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या आनुवांशिक रूपांतरण करने से फसलों को सूखा व ठंड के प्रति सहिष्णु बनाया जा सकता है, अर्थात किसी प्लांट में कोई पौधा अगर सूखा ड्रॉट को नहीं सह पा रहा है, सूखा पड़ने पे सूख जा रहा है, खराब हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है, तो अगर उसमें आनुवांशिक रूपांतरण कर देते हैं क्या वो सूखे में भी अपने आप को डेवलप कर लेता है। यस, राइट, ये क्वेश्चन आंसर विकल्प सही है। लेकिन ऐसे भी कभी कभी आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको पहला जो विकल्प होगा सही लगेगा और आप तुरंत टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा मत करिएगा। बेशक किसी उस आंसर का पहला विकल्प सही हो लेकिन उसके नीचे भी देख लिया करिए, हो सकता है कि ओवरऑल सही हो और चौथा विकल्प लगाना पड़ जाए, इसलिए सिर्फ एक कर को देख कर मत चलिए, और भी विकल्प को आप पढ़ लिया करिए। तो यहाँ पर दिया है कि आनुवांशिक रूपांतरण ने रासायनिक पीड़क नाशकों पर निर्भरता को कम किया है, अर्थात क्या किसी पौधे में अगर आनुवांशिक रूपांतरण कर दिया जाए क्या वह पौधा कीटनाशी जो पदार्थ है उनमें कम डालने की जरूरत पड़ेगी। यस, क्योंकि मैंने आपको बताया बीटी फसल बताया है, बैसिलस थ्रुएंजेसिस नामक फसल, ये पीड़क प्रतिरोधी फसल होते हैं, इनमें आनुवांशिक रूपांतरण जब कर दिया गया तो इसमें लगने वाले जो कीट थे स्वतः मर गए, इसमें अलग से कीटनाशक की निर्भरता जो डाली जाती थी वो कीटनाशक पदार्थ डालने की जरूरत नहीं पड़ी या बहुत कम पड़ी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी आपका सही है, ये भी सही है। अब तीसरे की बात करते हैं, अगर दो सही है तो पक्का है सब सही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आनुवांशिक रूपांतरण ने खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में क्या किया है, वृद्धि किया है। मतलब पूछ रहा है कि क्या आनुवांशिक रूपांतरण जो किया गया है इससे पौधों में जो फसल लगते हैं, फल लगते हैं, वो प्रोडक्ट क्या उसमें पोषण स्तर में सुधार हुआ है, वृद्धि हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई क्या है, प्लांट है, पौधा है, तो इसमें मान लीजिए जो सीड बन रहा है, इसका जो बीज है, जो फल है, जो फसल है, उसमें मान लीजिए 20% पोषण स्तर है। अगर इस पौधे के अंदर आनुवांशिक रूपांतरण कर दिया जाए क्या इसका पोषण स्तर 20 to 40 या 60 तक हो सकता है, मतलब 20 से एबव हो सकता है या नहीं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि मार्केट में गोल्डन राइस का नाम आपने सुना होगा, ब्लैक राइस, काला चावल, गोल्डन राइस, सुनहला चावल जो कि गोल्ड की तरह दिखता है, गोल्ड कलर में दिखता है, पीले रंग का दिखता है। ब्लैक राइस ब्लैक होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, इसी तरह से मार्केट में कई और ऐसे चावल्स का निर्माण किया गया है जिसमें कि पोषण स्तर क्या है, सामान्य चावल की अपेक्षा कई गुना बहुत ज़्यादा है, वृद्धि हुई है। तो ये भी क्या है, आनुवांशिक रूपांतरण का ही प्रयास है, आनुवांशिक रूपांतरण का ही परिणाम है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आनुवांशिक रूपांतरण कर देने से खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में भी क्या होती है, वृद्धि संभव है, और है भी, किया भी गया है। ठीक है, जैसे आपको बताते हैं गोल्डन राइस, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं गोल्डन राइस, ठीक है, सुपर राइस, गोल्डन राइस था, सुपर राइस, और इसी तरह से ब्लैक राइस, ठीक है, ब्लैक राइस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इस तरह के चावल, सिर्फ चावल में ही नहीं और बहुत सारे प्रकार के प्लांटों में क्या किया गया, आनुवांशिक रूपांतरण करने से उसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है, वृद्धि हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक रूपांतरण ने क्या किया है, खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में भी वृद्धि करने काम किया है। तो इस तरह से ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ऑब्जेक्टिव मल्टीपल सही है, अर्थात ये आपका सही होगा इनमें से सभी। ये चौथा विकल्प आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये चौथा विकल्प आपका इस तरह से करेक्ट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेट का जो WI का फर्स्ट स्टेप था, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल जितने इसमें थे सबके सब आप पे करा दिए गए। एक बार फटाफट देख लीजिए फिर से कि एंड्रोजन स्रावित होता है लीडिक कोशिका द्वारा, ठीक है, और कौन सा आनुवंशिक विकार 21वीं जोड़ी गुणसूत्र या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की हिंदी होती है बेटा
गुणसूत्र, ठीक है, चाहे गुणसूत्र कहे या क्रोमोसोम कहे, उसका मतलब वही समझना, ठीक है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में त्रिसूत्रता का कारण, अर्थात 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाए तो कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है। और इसकी खोज भी डाउन ने किया था, डाउन वैज्ञानिक ने। निम्न में से किस रोग की पुष्टि? विडाल परीक्षण, अर्थात विडाल परीक्षण किस रोग को पहचानने में किया जाता है? फाइलेरिया, अमीबी, पेचिस, मलेरिया, तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। बाकी ये सब क्या है? गलत है, ठीक है। और ये आपका मैंने भी बताया कि आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? सारे के सारे कथन सही है। तो इस तरह से आपको दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन सेट का ऑब्जेक्टिव कवर कराने का प्रयास किया गया है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी? ठीक है, अभी दोस्तों आपको हम बताएं कि कुछ बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड है उसका तो एकदम नज़दीक समय आ गया है, और बिहार सरकार ने ये भी शायद सुनने में कहने आ रहा है कि बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को 3 मौके देगी परीक्षा पास करने को इस बार, अर्थात 3 बार उनको परीक्षा जैसे होता सप्लीमेंट्री के तौर पर, एक बार तो सार्वजनिक रूप से करा देगी, जो पास हो गए ठीक है, किसी का गड़बड़ होता है तो वो फिर सेकंड, आपको फिर थर्ड, इस तरह से 2-3 एग्जाम जून के अंदर करा के सबको पास कराने का लक्ष्य रखा है। लेकिन आपके पास पर्याप्त समय है, अभी आप बेहतर तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। जो भी मटेरियल वीडियो के द्वारा दी जा रहा काफ़ी अच्छे से देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दिया करिए। और हमारा प्रयास रहता है कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कराएं जो पिछले बोर्डों एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।